मित्रों, जब कभी भी एक सच्ची मित्रता की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहले जिनका उदाहरण हमारे दिमाग में आता है उनका नाम है श्री कृष्ण और सुदामा। आपने भी इनकी घनिष्ठ मित्रता से जुड़े कई पौराणिक किस्से जरूर सुने होंगे, परंतु मित्रों, क्या कभी आपके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न उठा है कि एक ही आश्रम से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी कैसे इनमें से एक मित्र यानी कि कृष्ण आगे चलकर द्वारका के राजा बने? परंतु बात करें सुदामा की, तो उन्होंने अपने जीवन का लंबा वक्त गरीबी में बिताया। क्या भगवान कृष्ण को अपने मित्र की इस स्थिति का पता नहीं था, या फिर ये भी मुरलीधर की ही कोई लीला थी? जानेंगे इन्हीं कुछ प्रश्नों के जवाब आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर्स की, जो है कुकू एफएम। मित्रों, कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको ऐसी कई ऑडियो बुक सुनने को मिल जाएंगी जो आपके विचारों को तो मजबूत करेंगी ही, साथ ही जीवन में सही राह पर चलना भी सिखाएंगी। इसका सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 399 रुपए का है, जिस पर भी आप पा सकते हैं 20% का सीधा डिस्काउंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं हमारा ये कूपन कोड। और हाँ, अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन 17 से 19 सितंबर के बीच खरीदते हैं तो आपको 50% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब लौटते हैं हमारे आज के विषय पर। और मित्रों, सुदामा जी इतने निर्धन क्यों थे? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में हम अभी विस्तार से जानेंगे। बात उस समय की है जब भगवान कृष्ण गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। पास ही के एक गांव में एक वृद्ध महिला रहा करती थी जो बहुत ही गरीब थी। पूरे दिन भिक्षा मांगकर वो किसी तरह अपना गुजारा करती। उसके पास एक जर्जर कुटिया और पुराने फटे कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था। एक बार 5 दिनों तक उसे कहीं से भी भिक्षा नहीं मिली तो उसकी भूख काफी बढ़ गई। वो बहुत हताश थी, लेकिन बेचारी रोज पानी पीकर भगवान को याद करके सो जाती। छठे दिन उसे दान में कुछ चने मिले तो उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया और उन चनों को एक पोटली में भरकर अपने सिरहने ये रखकर सो गई कि अगले दिन वो इन चनों का भोग लगाकर खा लेगी। लेकिन उसी रात उसकी कुटिया में कुछ डकैत आदम के उन बदमाशों ने कुटिया में इधर उधर काफी देर तक खंगाला, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अचानक उनकी नजर उस महिला के सिरहने पर गई तो उनको वो पोटली दिखी। उन्हें लगा कि इस पोटली में जरूर कोई कीमती चीज है, तभी महिला इसको सिरहने रखकर सो गई है। बस फिर क्या था, वो चोर उसको धीमे से उठाकर भाग निकले। गांव से निकलकर वे चोर गुरु संदीपनी के आश्रम में छिप गए। ये वही आश्रम था जहां श्री कृष्ण और सुदामा अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ देर बाद जहां वो छिपे थे वहां से गुरु माता गुजरी, और जब चोरों को किसी के आने की आहट हुई तो वो घबरा गए और जल्दबाजी में पोटली वहीं छोड़कर निकल भागे। सुबह उठकर जब संदीपन ऋषि की पत्नी ने पोटली को खोलकर देखा तो उसमें उन्हें चने मिले, और उन्होंने क्या किया कि उस पोटली को वैसे का वैसा ही जंगल में लकड़ी काटने जा रहे कृष्ण और सुदामा को दे दिया। इधर जब सुबह वृद्ध महिला नींद से जागी तो उसने देखा कि वहाँ पोटली नहीं थी। वो समझ गई कि रात में किसी ने उसकी पोटली चुरा ली है। तब 6 दिन से भूख से बेहाल उस वृद्ध महिला ने बड़े ही दुखी मन से श्राप देते हुए कहा कि जो व्यक्ति भी उन चनों को खाएगा उसकी स्थिति भी मेरे समान हो जाएगी, अर्थात उसका जीवन भी गरीबी में ही कटेगा। मित्रों, यहाँ आपको सुदामा से जुड़ी एक विशेष बात बता दें कि उनकी अनुभूति शक्ति बड़ी ही तीव्र थी। उन्हें पोटली को छूते ही उस निर्धन वृद्ध महिला के श्राप का ज्ञान हो गया था। श्री कृष्ण और सुदामा एक पेड़ के नीचे रुक गए। बारिश काफी देर तक नहीं रुकी तो कुछ देर बाद दोनों को भूख लगी। कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुनो मित्र, मुझे भूख लग रही है। गुरु माता ने जो चने दिए थे वो मुझे खिला दो। सुदामा को तो पता था कि वो चने श्रापित हैं और वो नहीं चाहते थे कि उनका प्रिय मित्र कृष्ण अपने जीवन में दरिद्रता देखे। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण से कह दिया कि चने की पोटली कहीं गिर गई, लेकिन सभी चने उसने खुद ही खा लिए। और मित्रों, इस प्रकार भक्त सुदामा ने मित्रता धर्म का पालन किया और दरिद्रता का श्राप अपने ऊपर ले लिया। इस कथा से ये साबित होता है कि जीवन में सुदामा भले ही कितने भी दरिद्र रहे हों,
परंतु उनका हृदय बहुत बड़ा था। भौतिक दृष्टि से आप भले ही सुदामा को निर्धन कह सकते हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से तो उनसे धनी व्यक्ति इस संसार में कोई था ही नहीं, जिसने दरिद्रता का इतना बड़ा श्राप प्रभु से अपने ऊपर ले लिया। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को, और Facebook पर देखने वाले सभी व्यूअर्स लाइक करें हमारा Facebook पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।